स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही टेक्निक से देखो, मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी भर अगर आपको लगे तो आप इसी एक ही टेक्निक पर कहते हैं ना कि 10,000 बार अगर आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी गुलाम बन सकती है। तो आपको पता है, और ये स्टेटमेंट आपको बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने दिया है कि भाई आदमी को डर कब लगता है, जब वो 100 बार मारता है तो किसी को डर नहीं लगता है। 100 चीज़ों को 100 बार मारता है या 1000 बार मारता है तो कोई नहीं, लेकिन जब आप एक ही चीज़ पर बार बार 10,000 बार अटैक करते हो तो आप वहाँ पर एक मास्टरी हासिल कर लेते हो। तो ये मास्टरी यहाँ पर आपको मिल सकती है, इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड करो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो। ज़िंदगी में मैं बोल रहा हूँ ना, एक प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से प्रैक्टिस करने से आपको कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आज के चार्ट की, और उसमें वही टेक्निक यूज करेंगे। और पिछले कम से कम 1 महीने से मैं यहाँ पर आपको वही टेक्निक सिखा रहा हूँ। और ये टेक्निक अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि क्या करना होता है आपको, किस तरह से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले तो आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। प्राइस एक्शन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइस एक्शन देखो इस तरह से ही चलता है। प्राइस एक्शन का मतलब आप अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं प्राइस एक्शन के आधार पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये क्या करता है, प्राइस एक्शन में क्या होता है कि देखो ये हायर हाई है, फिर यहाँ से लोअर हाई है, फिर ये हायर हाई है, यहाँ से फिर ये लोअर हाई है। तो यहाँ से इस तरह से प्राइस एक्शन होता है, यहाँ से हायर हाई, यहाँ से लोअर हाई। तो ये इसको हम प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझ चुके हो तो यहाँ से अगर आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि मार्केट देखो कैसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें आपको क्या देखना है कि देखो आपको यहाँ पर सेल करना है और यहाँ पर आपको बाई करना है। यहाँ पर आपको बाई करना है और यहाँ पर आपको सेल करना है। यहाँ पर आपको सेल करना है और यहाँ पर आपको बाई करना है। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये वाला हमारा सेल का एरिया है और ये वाला हमारा बाई का एरिया है। ये वाला हमारा बाई का एरिया है, ये वाला हमारा सेल का एरिया है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आ चुकी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आप नॉर्मल कैंडल पर आप समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे सेलिंग करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हर रोज़ आपको हाई कैंडल कैंडल लगा देता हूँ ताकि आपको यहाँ से बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से हमारा कौन सा एरिया था, ये देखो यहाँ से ये एरिया बाई वाला था, तो हमने यहाँ से बाई किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया हमारा कौन सा था, सेल वाला। जैसे ही रेड कैंडल बनी हमने यहाँ सेल किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर ये वाला एरिया हमारा बाई वाला आ चुका है, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ से हमने क्या किया, बाई किया, ग्रीन कैंडल बनी। फिर यहाँ से हमारा ये एरिया कौन सा गया, सेल वाला। मैंने आपको बोला था कि ये वाला हमारा एरिया सेल वाला रहेगा, तो यहाँ से हमने सेल किया, ठीक है। फिर ये वाला एरिया हमारा बाई वाला आ गया, तो यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल बना हमने बाई किया। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है, इसमें कोई भी। अब मैं हाई कैंडल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपको ये पता चले कि बाई का सिग्नल कहाँ से मिला। यहाँ ये जब छोटी छोटी कैंडल ग्रीन बनी थी यहाँ से बाई का सिग्नल मिला, जैसे ये रेड बनी थी यहाँ से आपको सेलिंग का सिग्नल मिला, यहाँ से सेलिंग का सिग्नल मिला, और जैसे यहाँ से ग्रीन बनी थी यहाँ से बाइंग का। अभी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट इसलिए दिया, या तो फिर आप साथ में क्या कर सकते हो, यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से लगा सकते हो कि जैसे यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो वहाँ पर भी आप इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपल सा स्ट्रेटजी निफ्टी 50 में समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी आप ये चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको। कैसे, देखो सेम चीज़ यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको देखना है, तो सेम चीज़ें आप यहाँ बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो ये चीज़ें, ये देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड कौन सा था। पहले तो इसको छोटा करके आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारा ट्रेंड कौन सा था। देखो यहाँ पर जनरली हमारा ट्रेंड सेलिंग का चल रहा था। देखो ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा था आपको सेलिंग का दिख रहा था, 1 मिनट, ये वाला प्राइस एक्शन हमारा सेलिंग का दिख रहा था यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जैसे इसने हाई ब्रेक किया था तो यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या हो चुका था, बाइंग का हो चुका था, ठीक है। जैसे कोई हायर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या हो जाता है, बाइंग का हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर बाइंग का हो चुका है। 1 मिनट, आज का जो चार्ट है हमारा, ये देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड कहाँ से, जैसे इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया था ये वाला, देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या हो चुका था,
बाइंग का हो चुका था। तो यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से एक बाइंग बनता था। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक सेलिंग बनता था। जैसा कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि हर बार ये वाला जैसे हाई ब्रेक होगा, ये वाला हाई ब्रेक होगा तो यहाँ वाला सेल वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला बाय वाला। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक बाइंग आया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई फिर से ब्रेक होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिली। और इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हैं, इससे कोई आपका लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन आपको अगर चार्ट समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बोला भी है कि ट्रेंड लाइन अगर आप चाहें तो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आप ड्रा करके देख सकते हैं कि यहाँ से कहीं आपको कुछ हो रहा है क्या, ऐसा ब्रेक होना का लग रहा है क्या अंतर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई मतलब जो सवाल है तो आप वो भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।